हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ यूके के एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये मेरा दिन शुरू हुआ था एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, यानी कि खड़ी वाली जो मूंग दाल होती है, ग्रीन मूंग दाल, उसका मैं चीला बना रही थी। सो गाइज, मूंग दाल के चीले के लिए मैंने उसमें बहुत सारे वेजीज डाले, यानी कि कैरेट, टोमेटो, अनियन और ग्रीन कोरिएंडर। एंड ये मैंने पेस्ट बना लिया था मूंग दाल का। एंड मूंग दाल को ना मैंने रात में भिगो के रखा था, और स्प्राउट्स नहीं आए थे, बट हाँ मैंने भिगो के रखा था रात में। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। नमक मिर्चा सब अपने अनुसार इसमें ऐड कर दिया था। ये मैंने थोड़ी सी ना सूजी डाली है, क्योंकि मुझे सूजी का जो टेक्सचर है वो पसंद आता है चिल्ले में, इसलिए मैंने सूजी डाली थी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं उसको। एंड मैं अपनी बेटी को भी साथ साथ में ये चिल्ला बनाना सिखा रही थी, बिकॉज गाइज बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, रहते हैं, उन्हें ये बेसिक स्किल्स आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए साथ साथ में ना मैं उसको सिखाती भी जा रही थी। तो वही वेजिटेबल्स ऐड कर रही है। एंड देन मैंने उसको सेकना भी सिखाया आगे जाके चिल्ला। ये वेजीज डालने के बाद में इसको हमने किया अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्योंकि हमने सूजी डाली हुई थी तो थोड़ा सा उसको फूलने के लिए हमने रख दिया। एंड आधे घंटे बाद हमारा पेस्ट जो था वो चिल्ले के लिए रेडी हो गया। उसके बाद गाइज ये देखो कमाल की चीज़, ये चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ पे ना फ्लावर्स आ रहे हैं। एंड यस, ब्लॉसम का सीज़न आ रहा है, और आने वाले दिनों में मैं आपको ब्लॉसम के गार्डन्स में भी ले जाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतने विंटर्स के बाद जब वो बिल्कुल पतझड़ आ जाता है, जब बिल्कुल पत्ते नहीं बचते पेड़ों पे, और फिर उसके बाद ये फ्लावरिंग आते देखो तो बहुत अच्छा लगता है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है। फिर मेरा एक कोरियर आया था। तो अपार्टमेंट्स में कैसा होता है, कोरियर के लिए एक मोस्टली एक ऑफिस होता है। तो ये एक मैनेजमेंट का ऑफिस है जहाँ पे सारे कोरियर्स आते हैं। तो कोरियर कंपनी की तरफ से भी मेल आता है कि कोरियर आ गया है, और इनका भी इंटीमेशन हमारे पोस्ट बॉक्स में लोग डाल देते हैं कि आपका कोरियर आया हुआ है। ये मेरा जिम है लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर मैंने कोरियर रूम से उठाया, अपना कोरियर कलेक्ट किया और अपने घर की तरफ वापस आ गई। एंड गाइज, मौसम काफ़ी सनी था आज का, तो अच्छा लग रहा था बच्चों को भी बाहर। एंड उसके बाद हम आते हैं मुद्दे की बात पे। ये देखो, ये है मेरे घर का लॉक। तो किसी को भी आना हो तो पहले यहाँ से उसे ना डायल करना पड़ता है ना, नंबर मेरे घर का। फिर घर पे कोई होगा तो वो यहाँ से लॉक खोलेगा और वो अंदर आ सकता है। वरना अगर मेरे पास की है, मैं ओनर हूँ, तो ये है एक सेंसर के ऊपर एक फॉब बोलते हैं उसे, वो टच कराना होता है, और ये मतलब ओनर्स के पास ही होता है। एंड उससे वो एंटर कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ सब लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, और ट्रेल पासर्स यानी कि ध्यान रखते हैं कि उनके साथ में कोई अननोन व्यक्ति तो नहीं घुस रहा है ना। और कई बार वो रुक के क्लोज भी कर देते हैं डोर, है ना। तो सब लोग एक दूसरे का ध्यान मिलजुल के भी रखते हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम भी है प्रॉपर यहाँ पे। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुरंत यू कैन कॉल पुलिस। एंड सिक्योरिटी वाले भी बैठते हैं मैनेजमेंट के ऑफिस में। तो फुल सिक्योरिटी अपार्टमेंट्स में और हाउसेस में यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये रिफ्यूज स्टोर है, और ये है इलेक्ट्रिकल स्विच रूम, यानी कि रिफ्यूज स्टोर, यानी कि कह सकते हैं कि गार्बेज या फिर वेस्ट कलेक्शन का जो एक रूम होता है। पूरे अपार्टमेंट का वेस्ट लोग यहाँ पे आके ड्रॉप करते हैं, और सुबह फिर इनकी जो गाड़ी आती है वो वेस्ट उठा के कलेक्ट करके ले जाती है। तो गाइस, ये थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस था मेरा कि लॉक सिस्टम यहाँ पे इस प्रकार का होता है। एंड हाँ, इंडिया में भी अब काफ़ी जगह आ गया होगा, बट मेरी सोसाइटी में नहीं था, तो मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी। एंड ये था मतलब फायर एग्ज़िट, जो कि लिफ्ट के जस्ट सामने लोकेटेड है। एंड ये आपका फायर ड्रायराइज़र जिसे बोलते हैं। एंड ये टाइम टाइम पे लोग चेक भी करते हैं ताकि कोई मिसहैप नहीं, क्योंकि लकड़ी के यहाँ पे सब ठंड की वजह से सब कुछ लकड़ी का कंस्ट्रक्शन होता है। एंड एक मज़े की चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखो डोर में कहीं भी बेल नहीं है गाइज़, कहीं भी बेल नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा वो नीचे से डायल करके आएगा, तो हमें पता है कि कौन आने वाला है। तो गाइज़, मुझे लगता है कि फ़ोन करके आने वाला चलन जो है वो यहीं से आया है इंडिया में। सो यही था मेरा आज का व्लॉग, और बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड साथ में नोटिफिकेशन का बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।